गुड इवनिंग। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में और उनके वेदांत दर्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेदांत दर्शन एक ऐसा शास्त्र स्वामी जी के द्वारा रचित जो आज के युवाओं को और उभरते हुए जनरेशन जो आज टेंशन में, एग्जाइटी में और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इमोशनल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, एग्जाइटी से जूझ रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इन युवाओं के लिए आज वेदांत दर्शन एक अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे बीच है। तो मैं उसे युवाओं के बीच में बड़े संक्षेप में साझा करने का मेरे मन में विचार आया और मैं इस वेदांत दर्शन के मूल संदेश के साथ आपके साथ हूँ। तो मैं आपसे आग्रह करूँगी 5 मिनट 7 मिनट समय मुझे दीजिए और प्लीज़ इसको एक बार फिर से, आप जानते हो फिर भी एक बार आइए उसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वेदांत दर्शन स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय दर्शन और वेदांत पर आधारित गहराई से लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के मुख्य सिद्धांतों को सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में धार्मिक, सामाजिक, मानसिक जागृति लाना था। यहाँ इस किताब की मुख्य बातों का सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है। वेदांत की मूल धारणा क्या है? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वेदांत दर्शन जो स्वामी जी ने लिखा वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित है। तो देखते हैं इसमें वेदांत दर्शन का मूल सिद्धांत यह है कि सभी जीवों में एक दिव्यता है। वे मानते हैं कि आत्मा अजर, अमर, शाश्वत है और सभी का अंतिम लक्ष्य इस दिव्यता का अनुभव करना है। कितनी गहरी बात है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर है, दिव्य अनुभूति हर इंसान के अंदर है और जिस भी उम्र में जाकर उस दिव्यता का अनुभव कर लिया, उसको छू सका, तो उसकी जिंदगी का परिवर्तन वहीं से शुरू हो जाता है। तो जो मूल सिद्धांत है उसको अगर हम पकड़ के चलते हैं तो हम सभी के अंदर वो दिव्यता है, जिस दिव्यता की तलाश स्वामी जी ने करने को कही है और उस दिव्यता को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। अब इसके लिए उन्होंने कौन कौन से रास्ते, कैसे सुझाव दिए हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। उन्होंने पहला जो बात कही वो है ईश्वर और आत्मा का संबंध, यानी अद्वैतवादी व्याख्या जो उन्होंने किया है, ईश्वर और आत्मा को एक मानते हैं। अद्वैतवाद यानी जिसमें नॉन डुअलिज्म, यानी कोई दूसरा है ही नहीं। अद्वैतवाद की व्याख्या क्या है कि इसमें कोई अद्वैतवाद माने कोई दूसरा है ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आत्मा को एक, ईश्वर और आत्मा को एक मानते हैं कि तुम ही ईश्वर हो। प्रत्येक व्यक्ति में वही शक्ति है जिसे पहचानने की आवश्यकता है। स्वामी जी के अनुसार हर व्यक्ति में वह क्षमता है कि वो ईश्वर बन सकता है। कैसे? धर्म और विज्ञान का सामंजस्य भी उन्होंने बताया है। उन्होंने क्या कहा था कि हमें धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ना ही होगा। धर्म, इस पुस्तक में धर्म और विज्ञान को विरोधी नहीं बताया गया। जैसे क्या होता है, लोग कहते हैं कि साइंस धर्म नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, चमत्कार मतलब ये मंत्र तंत्र का चमत्कार नहीं मानता। साइंस बस साइंस का ही चमत्कार मानता है। उसके आँखों के सामने वो जो प्रूफ करता है, वो जो टेस्ट करता है और जो रिजल्ट आता है, साइंस उसी को सत्य मानता है। लेकिन स्वामी जी का कहना है कि धर्म और विज्ञान का एक सामंजस्य होना चाहिए। इस पुस्तक में धर्म और विज्ञान को विरोधी नहीं बल्कि पूरक बताया गया है। जिसके पास धर्म नहीं है वो विज्ञान समझ नहीं सकता ठीक से। विवेकानंद कहते हैं कि वेदांत दर्शन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार
सत्य की खोज का समर्थन करता है। जैसे विज्ञान क्या करता है, सत्य की खोज समर्थन करता है। विज्ञान किसी की बात नहीं मानता। H2+O मिलाने से पानी, तो वो टेस्ट करके ही वो मानेगा। वैसे ही स्वामी जी का कहना है कि विज्ञान को सत्य का भी खोज करना चाहिए, और दोनों को, सत्य का तो खोज करता ही है, उसको मटेरियलिस्टिक में जो भी है, लेकिन उसको धार्मिक सत्य के साथ भी विज्ञान को वैसे ही सत्य का टेस्ट करके जोड़ना चाहिए। मानवता का महत्व उन्होंने बताया। विज्ञान में मानवता शब्द अगर कंपल्सरी होता, नहीं है मैं नहीं बोलूँगी, विज्ञान में अगर मानवता कंपल्सरी होता तो बड़े पढ़े लिखे विद्वान जो हैं बहुत सारे, जो इतनी गलत चीज़ें होती है, जो डॉक्टरी पढ़े हैं, उन लोगों ने डॉक्टरी को एक महान चीज़ को क्या बना के रखा है। जो आज साइबर क्राइम होता है, वे तो साधारण लोग साइबर क्राइम नहीं कर सकते हैं, वे भी तो इंटेलिजेंट पढ़े लिखे, साइंस में काफ़ी उनका भी बहुत सारा पकड़ है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो विज्ञान इन कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सेप्शंस को देखने के बाद लगता है कि विज्ञान में मानवता है, लेकिन मानवता ही विज्ञान का कंपल्सरी कंपोनेंट शायद नहीं है। वेदांत दर्शन में मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, नर सेवा ही नारायण सेवा है, अर्थात मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की पूजा है। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत विकास के लिए भी, उन्होंने व्यक्तिगत विकास अगर भी किसी को करनी है, उसके लिए भी उन्होंने बताया है आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पर जोर देना। अगर व्यक्तिगत इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, और इनर पावर जो है, उस पर उन्होंने जोर दिया है। वेदांत दर्शन का एक मुख्य लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। समानता और एकता का संदेश। स्वामी जी ने वेदांत में जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे समानता का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड एक ही सत्ता से उत्पन्न हुआ है और सबका उद्देश्य एक ही है। आध्यात्मिकता का व्यवहारिक पक्ष उन्होंने सबसे अच्छा जो इस बुक में मुझे लगा वो है आध्यात्मिकता का उन्होंने व्यवहारिक पक्ष, सिर्फ पुस्तकों में थ्योरेटिकल नॉलेज को उन्होंने सब कुछ नहीं समझा है, अंतिम लक्ष्य नहीं माना है। उन्होंने उसको अपने व्यवहार में हम कितने उतार पाते हैं, वहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिकता का, अध्यात्म को व्यवहार में परिलक्षित करने का उन्होंने संदेश दिया। आध्यात्मिकता को केवल ध्यान और पूजा तक सीमित न रखते हुए जीवन के हर पहलू में लाने की बात कही। उन्होंने जोर दिया कि वेदांत एक जीवन जीने की कला है जिसमें सेवा, प्रेम और सत्य को अपनाना मुख्य है। अब हम स्वामी जी के निष्कर्ष को देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन आत्मज्ञान, आत्मविकास और मानवता की सेवा का शक्तिशाली संदेश देता है। क्या क्या है उनका मूल सिद्धांत? आत्मज्ञान, पहले खुद को पहचानिए। आत्मविकास, पहले अपने को कंप्लीट विकसित कीजिए और उसके बाद अपने जीवन को मानवता की सेवा में अर्पण कीजिए। आत्मज्ञान कीजिए, आत्मविकास कीजिए और अपने आप को मानवता की सेवा में अर्पण कीजिए। मानवता की सेवा का शक्तिशाली संदेश देता है। यह पुस्तक न केवल भारतीय दर्शन का परिचय देती है बल्कि एक बेहतर और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। इसलिए मैं कहूँगी कि वेदांत दर्शन हर व्यक्ति को थोड़ी ही सही लेकिन एक बार तो अवश्य पढ़नी चाहिए। स्वामी जी की अमूल्य विचारों को, महान विचारों को हम कैसे साक्षात्कार कर सकें, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैला सकें
और आज की उभरती हुई पीढ़ी में इस संदेश को हम कितने महत्वपूर्ण ढंग से समझा सकें, यही हमारा लक्ष्य है। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और इस तरह की अच्छी अच्छी बातों के साथ हम लोग हर एक दिन कुछ ना कुछ चर्चा करें। हमारे साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि व्यूअर्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ता है। धन्यवाद सभी को।